नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। अगर ये 3 बातें आप समझ जाते हैं और इन 3 लोगों से आप दूरी बना कर रखते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आखिर वो 3 लोग कौन हैं? दोस्तों, अक्सर लोग ऐसे हमारे समाज में घूमते रहते हैं और उन 3 लोगों के बीच में हम फंस जाते हैं और अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। तो इन 3 लोगों से अगर आप बच गए तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण श्रोतागण हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में एक राजा रहा करता था। राजा के 4 लड़के थे। चारों लड़के काफ़ी प्रतापी थे। राजा युद्ध करने में काफ़ी निपुण था। वो किसी भी राजा को हरा देता था। यानी कहने का मतलब है वो राजा अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा युद्ध जीता हुआ था। वो अपने लड़के को चाहता कि हमारे लड़के भी हमारे जैसे वीर राजा बने और ये भी अपना नाम रोशन करे। वो राजा किसी भी राजा से लड़ाई करता तो उसका राज जीत लेता था। ऐसे ही वो सोच रहा था कि हमारे लड़के भी बहुत बड़ा शूरवीर बने, इसलिए वो राजा अपने लड़के से ही लड़ाई करता। कई बार उसके लड़के उस राजा को हरा दिए थे। चारों राजकुमार को वो राजा अच्छी तरह से पालन पोषण किया और वो सुबह उठकर हमेशा निर्देश दिया करता था कि तुम जब भी जंगल में जाओ शिकार करने के लिए तो हमारे राज्य के आगे वाले दिशा में जाओ, पीछे वाले दिशा में मत जाओ। एक दिन चारों राजकुमार जब जाते हैं आगे वाले दिशा में शिकार करने के लिए, वो दिन भर घूमते हैं परंतु उन्हें कहीं पर शिकार नहीं मिलता है। अब शाम होने वाली थी, तभी उसमें से छोटा राजकुमार बोलता है कि आज हम लोग दिन भर शिकार के लिए घूमे हैं परंतु हमें कोई शिकार नहीं मिला है। तब सबसे बड़ा राजकुमार बोलता है, पिताश्री का आज्ञा है, हम लोग आगे वाले जंगल में ही शिकार करने के लिए जाएंगे, पीछे वाले में नहीं जाएंगे। तभी छोटा राजकुमार बोलता है, क्या पता पिताजी हमारे पीछे वाले जंगल में जो भी राजा रहता हो उनसे हार गए हो, इसीलिए वो मना करते हैं। तभी सभी भाइयों को लगा कि ये बात सही हो सकता है। सभी राजकुमार ने निर्णय लिया कि आज तो शाम हो गई है, हम लोग पुनः घर चलते हैं और अगले दिन पीछे वाले जंगल में यानी जो पीछे का राज है उसी में हम लोग यानी शिकार करने के लिए चलेंगे। सभी भाइयों ने सहमति बनाई और वहाँ से वो लोग चल देते हैं। फिर जाकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है उठकर वो लोग अगले दिन यानी कहे तो पीछे वाले राज्य में यानी जंगल में चल देते हैं शिकार करने के लिए। जैसे ही उधर जाते हैं उनको काफ़ी तेज़ प्यास लग जाती है, क्योंकि उधर कोई तालाब नहीं था। वो लोग पानी की तलाश में अब इधर उधर भटकने लगे। उनको कोई शिकार भी नहीं मिला। अब इतने उनको तेज़ प्यास लग गई कि उनको अपना जान बचाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। अब वो सोच रहे थे कि पिताजी सही कहते थे कि तुम लोग पीछे वाले जंगल में कभी भी शिकार करने के लिए मत जाना, परंतु हम लोग पिताजी के बात नहीं माने और अपनी जान संकट में डाल दिए। तभी उसका छोटा राजकुमार कहता है कि हम लोग अपने जान के दुश्मन खुद बने हैं, अब हम लोग क्या करें। तभी सबसे बड़ा राजकुमार कहता है कि हम लोगों को कोई उपाय लगाना होगा और आगे की तरफ वो लोग जंगल में चल देते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते गए उनको कोई भी झोपड़ी दिखाई नहीं देता है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब संध्या होने वाली थी। उन लोगों को प्यास इतना लग गई थी कि अब उन लोगों से एक डेग आगे चलान नहीं हो रहा था। तभी छोटा राजकुमार कहता है कि मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। तीनों भाई धरती पर थक कर बैठ जाते हैं और छोटा राजकुमार एक पेड़ पर चढ़ जाता है और चढ़कर काफ़ी दूर तक देखता है। तभी उसे एक दिखाई देती है प्यारी सी झोपड़ी। यह देखकर वो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब हमारी जान बच जाएगी। और वो नीचे उतरता है और अपने भाइयों से कहता है कि अब आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें पानी पीने को भी मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। तभी तीनों राजकुमार कहते हैं कि तुमने ऐसे क्या देख लिया कि हमें पानी पीने को और खाने को मिल सकता है। तभी छोटा राजकुमार कहता है कि यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक छोटा सा हमें झोपड़ी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कुछ मनुष्य टहलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को पीने का पानी और खाने के भी भोजन मिल सकता है। वो चारों राजकुमार उसी दिशा में चलते हैं और कुछ घंटों में उस झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही झोपड़ी के पास पहुँचते हैं तीनों भाई बोलते हैं कि हे छोटे राजकुमार, तुम जाओ और उस झोपड़ी के पास देखो, कोई व्यक्ति है तो उससे मदद मांगो, कहो कि हमको थोड़ा सा जल पिला दे, क्योंकि हम लोग बहुत प्यासे हैं। जैसे ही राजकुमार वहाँ पर जाता है तो देखता है कि एक राजकुमारी घूम रही है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार कहता है कि हे राजकुमारी, क्या मुझे यहाँ पर जल पीने को मिल सकता है। तभी राजकुमारी कहती है कि जल पीने को तो मिल सकता है, पर आप अपने बारे में कुछ बताएं। तभी राजकुमार कहता है कि हम लोग 4 भाई हैं और जंगल में शिकार करने के लिए आए थे और रास्ता भटक गए हैं। हम लोगों को काफ़ी तेज़ प्यास लगी है और हमारी
प्यास के कारण जान जाने वाली है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? तभी छोटी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, मैं अपनी बहन से पूछ कर आती हूँ और आप उसके बाद आपको बताऊंगी। वो जाती है, अपने बहन से ये सारा कहानी बता देती है। उसकी बहन आती है। अब दो बहन आकर पूछती है कि हे राजकुमार, तब तुम्हें पानी पीने को मिलेगा, पर हम लोगों की एक शर्त है, जब तुम लोग मानोगे तभी पानी पीने को मिल सकता है। वो राजकुमार कहता है, ठीक है, आप बताइए कि आपका क्या शर्त है। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैं अपना शर्त बताऊंगी, परंतु तुम एक बार जाकर अपने भाई से पूछ कर आओ, क्या वो लोग हमारे शर्त मानने के लिए तैयार हैं। तभी वो राजकुमारी कहती है कि हम लोग तुम्हें पानी तभी पिलाएंगे, हम लोग भी 4 बहन हैं, अगर तुम लोग भी 4 भाई हो, अगर हम लोगों से शादी कर लेते हो तो हम लोग तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और सोने के लिए चारपाई भी देंगे। यह बात सुनकर राजकुमार सीधे अपने भाई के पास जाता है और जाकर बड़े भाई यानी राजकुमार से कहता है कि हम लोगों की जान तभी बचेगी जब उस चारों राजकुमारी से हम लोग चारों भाई शादी करेंगे, तभी हमें पानी पीने को और खाने को भोजन और सोने के लिए चारपाई मिलेगा। तभी बड़ा भाई बोलता है कि हमें शर्त अगर नहीं मानते हैं तो हम लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। उससे छोटा भाई बोलता है कि हम लोग यहाँ पर उन लड़कियों से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पिता दूसरे राजा के राजकुमारी से शादी कराएंगे, हम लोग अपने पिता का बात का अवहेलना नहीं करेंगे। तब सबसे बड़ा भाई बोलता है, अगर हमारी जान बची तब तो हम लोग शादी करेंगे, हम लोग यहीं पर इन राजकुमारियों से शादी कर लेते हैं और हम लोग तो राजा हैं, हम लोग दूसरी भी शादी कर सकते हैं, अगर जान रही तब हमारा मान और सम्मान की बात होगा। चारों राजकुमार जाते हैं और उन लड़कियों से बोलते हैं कि हम लोग आप लोगों से शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी चारों राजकुमारी कहती है, ठीक है, उन लोगों के लिए पानी लाकर दे देती है और वो लोग पानी पी लेते हैं। जैसे ही चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं, उसमें से जो बीच वाला राजकुमार था वो अब कहता है कि हे भैया, हम लोगों का काम निकल गया, अब हम लोग इनको बोल देते हैं कि आप लोगों की शर्त नहीं मानेंगे। वो कहता है और उसी वक्त बोल देता है कि हम लोग आपका शर्त नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग पानी पी लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। तब वो चारों राजकुमारी यानी चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि वो वास्तविक में चुड़ैल थी। यह सब देखकर चारों राजकुमार डर जाते हैं। अब वो चारों चुड़ैल बोलती है कि हम लोग तुम्हें खाएंगे, नहीं तो तुम लोग हमसे शादी करो। तभी चारों राजकुमार सोचते हैं कि यहाँ पर शादी करना ही उचित होगा, हम लोगों की जान बचेगी तब तो हम लोग घर जाएंगे। वो लोग फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पुनः राजकुमारी के रूप में आ जाती है। तब वो चारों बहनें जाती है और उन लोगों के लिए खाना बनाती है और उन लोगों के लिए बिस्तर लगाती है। ये बात हो जाता है। उसके बाद अगले दिन वो लोग चारों शादी कर लेते हैं और अपना जीवन वहीं पर खुशी खुशी बिताने लगते हैं। उन लोगों के लिए जो कि चारों राजकुमारी थी वो अच्छी खाना बनाती। ऐसे ही देखते देखते उन लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा था। अब वो लोग खा पी कर वहाँ पर हष्ट पुष्ट हो गए। उनका छोटा भाई था जो कि दिन पर दिन सूख रहा था। तभी बड़ा राजकुमार कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो राजकुमार कहता है कि मैं जब भी खाना खाने जाता हूँ मेरी पत्नी रोने लगती है और जब भी मैं पूछता हूँ वो कारण नहीं बताती है। तभी बड़ा राजकुमार पूछता है कि तुम अगले दिन खाना मत खाना और कहना कि जब तक तुम कारण नहीं बताओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और अपना जान त्याग दूंगा। राजकुमार को यह आइडिया अच्छा लगा और अगले दिन जाता है खाना खाने के लिए और अपने पत्नी से बोलता है, जब तक तुम रोने का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और अपना जान त्याग दूंगा। तभी राजकुमारी कहती है, ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ क्यों मैं रोने लगती हूँ। मैं यह बात सोचकर रो रही हूँ कि आपके जो तीनों राजकुमार भाई हैं उनको मेरी तीनों बहन मारकर खा जाएगी, क्योंकि वो शिकार करने के लिए जाती है। अगर जिस दिन शिकार नहीं मिलेगा तो वो राक्षसी है, आपके भाई को ही मारकर खा जाएगी, इसलिए आप हम पर गुस्सा हो जाएंगे और हमें भी छोड़ देंगे। यही बात को सोचकर मैं रोती हूँ। तभी छोटा राजकुमार बोलता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तभी छोटी राजकुमारी कहती है कि अगर हमारे तीनों बहन आपके भाई को मार देते हैं तो क्या आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो राजकुमार बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी वो राजकुमार कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, क्या तुम बता सकती हो। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मेरा एक शर्त है, अगर आप लोग मानेंगे तभी मैं यहाँ से बाहर निकलने की रास्ता बताऊँगी। तभी वो छोटी राजकुमारी कहती है कि मैं रास्ता तो बता दूँगी, आप लोगों को मेरी बहनों को नहीं बताना होगा कि रास्ता किसने बताया है। चारों राजकुमार वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जान बची, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी नहीं बताएंगे कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किसने बताया है, और उनका शर्त मान लेते हैं। तब वो छोटा राजकुमारी कहती है कि मैं आप लोगों के लिए एक उपाय बताती हूँ, अगर वो उपाय आप लोग करते हैं तो आप लोग इस जंगल से और हमारे जालों से बच जाइएगा। तभी वो छोटा राजकुमारी कहती है कि आप लोग अगले दिन जाइए शिकार करने के लिए और आप लोग अपने में ही घायल हो जाइएगा, यानी आप लोग अपने में युद्ध कीजिएगा और अपने शरीर पर खून जैसे तैसे लगा लीजिएगा और आइएगा। जैसे ही मेरी बहन देखेगी तो वो समझ जाएगी कि किसी राजा ने
इन पर हमला कर दिया है और आप लोग कहना कि हम पर किसी राजा ने हमला कर दिया है और हमारे घोड़े काफ़ी तेज़ नहीं दौड़ रहे थे और उनके घोड़े काफ़ी तेज़ दौड़ रहे थे, इसलिए वो हमला कर यहाँ से निकल गए हैं, इसलिए हम लोग पराजित हो गए हैं। और तभी हमारी बहनें कहेगी कि तुम लोग हमसे क्या उम्मीद चाहते हो, तभी तुम लोग कहना कि हमें तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा दे दो। और जैसे ही हमारी बहनें तेज़ दौड़ने वाली घोड़ा दे देगी, वो घोड़ा लेकर तुम लोग अगले दिन शिकार करने के लिए जाना और राज्य के बाहर चले जाना। जैसे ही राज्य के तुम बाहर चले जाओगे, हमारी शक्तियाँ राज्य के बाहर काम नहीं करती है और तुम लोग हमसे आज़ाद हो जाओगे। यह सब बात चारों राजकुमार को अच्छी लगी और अगले दिन वो लोग शिकार करने के लिए जाते हैं और उधर अपने में ही मारपीट करते हैं और खून लगाकर चले आते हैं। यह सब सीन देखकर चारों राजकुमारी कहती है कि आप लोगों को कौन आप पर हमला कर दिया। तभी चारों राजकुमार बोलते हैं कि हम लोग के घोड़ा काफ़ी तेज़ नहीं दौड़ रहे थे और कुछ शिकारी आए हुए थे और हम लोग पर अटैक कर दिए, परंतु उन लोगों का घोड़ा काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था और वो हम लोगों से युद्ध किए और हम लोग को मारकर यहाँ से निकल गए। तभी वो चारों राजकुमारियाँ बोलती हैं कि आप लोगों की हमसे क्या मदद चाहिए। तभी उनमें से एक छोटा राजकुमार बोलता है कि आपके पास अगर तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा है तो आप लोग मुझे दे दीजिए, हम लोग कल जाएंगे और उस सैनिकों से बदला लेंगे। तभी चारों राजकुमारियों में से सबसे बड़ी राजकुमारी कहती है कि हे छोटी राजकुमारी, जाओ तुम 4 घोड़ा लाकर इन चारों राजकुमारों को दे दो। छोटी राजकुमारी जाती है और 4 घोड़ा लाकर चारों राजकुमारों को दे देती है और वो मन ही मन खुश थी कि अब ये चारों राजकुमार इस जंगल से निकल जाएंगे और हमारे जाल से बच जाएंगे। अगले दिन वो लोग खूब बढ़िया से खा होकर सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होता है, वो चारों राजकुमार घोड़ा लेकर उस जंगल से निकलने का फैसला कर लेते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर में देखते देखते शाम हो जाती है और वो चारों राजकुमार उस जंगल से बाहर चले जाते हैं, यानी दूसरे राज्य में। तब उन चारों राजकुमारी में से बड़ी राजकुमारी अपने छोटी बहन को बुलाती है और कहती है कि जाओ देख कर आओ, क्यों आज हमारे चारों राजकुमार अभी तक शिकार कर नहीं आए। तभी वो छोटी राजकुमारी जो कि सब कुछ जानती थी, वो कुछ दूर जाती है और आकर कहती है कि लग रहा है चारों राजकुमार आज शिकार कर आने में काफ़ी देरी किए हैं, हमें तो लग रहा है कि वो इस जंगल को छोड़कर भाग गए। तभी चारों राजकुमारी यानी भूतनी का रूप धारण करती है और वो लोग काफ़ी तेज़ से यानी उन लोगों को खोजने लगती है। जैसे ही उस जंगल के अंतिम छोर पर आती है तो देखती है कि चारों राजकुमार हमारे जंगल के छोर को पार कर उस तरफ बैठकर आराम कर रहे हैं। तभी उनमें से बड़ी राजकुमारी बोलती है कि तुम लोगों को यह आइडिया कौन बताया है कि जब तुम लोग इस जंगल से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, यानी हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेगी, और यह आइडिया तुम्हें किसने दिया। तभी उसमें से बड़ा राजकुमार था, वो अपने छोटे भाई से कहता है कि हम लोग बता देते हैं। तभी छोटा राजकुमार कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी राजकुमारी ने हम लोगों को जान बचाया, इसलिए हम लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। परंतु बड़ा राजकुमार कहता है कि अब हमें क्या फ़ायदा, इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये तो भूतिया है, हम बताकर इनसे बच जाएंगे। तभी बड़ा राजकुमार कहता है कि तुम्हारी छोटी राजकुमारी थी, उसी ने हम लोगों को यह सब रास्ता बताया। तभी तीनों राजकुमारी गुस्से में आ जाती है और छोटे राजकुमारी को नोच कर खा जाती है और उनका हड्डी वहीं पर फेंक कर वो लोग पुनः अपने जंगल में चल देते हैं। तभी छोटा राजकुमार जो था वो जाता है अपने पत्नी के पास, लिपट कर रोने लगता है और उसके बाद कहे तो चारों राजकुमार पुनः अपने घर चले आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी हमें 3 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, जो शराबी व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति पर अगर आप कभी भी विश्वासी करते हैं तो वो आपको कभी भी विश्वासघात कर सकता है, कभी भी पलट सकता है, इसलिए कभी भी आप शराबी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। और दूसरा यानी मतलबी लोग, दूसरा मतलबी लोग पर अगर आप विश्वास करते हैं तो वो अपना मतलब निकल जाने के बाद आपके ऊपर पलट सकते हैं और आपका किया हुआ वादा तोड़ सकते हैं। जिस तरह से चारों राजकुमार ने उस छोटी सी राजकुमारी के साथ ऐसा धोखा किया कि उनको अपना जान गंवाना पड़ा। और तीसरा, कामवासना में जो पुरुष व्यस्त थे उनके साथ अगर आप वादा करते हैं तो समय आने पर वो आपको धोखा दे सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आपने पूरा सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ज़िंदगी में 3 लोगों से अगर आप दूरी बना कर रखते हैं तो ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।